कैलेंडर से रिलेटेड रीजनिंग के अंदर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, कुछ बेसिक चीजें अगर हमें नोन हो। इफ देयर आर सम बेसिक थिंग्स नोन टू यू, यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलेंडर्स। चलिए हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कैलेंडर। कैलेंडर का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है बेसिकली कि जैसा कि हम जानते हैं देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। ये ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। क्या आता है? लीप ईयर, जिसमें फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं, तो उस साल 366 डेज हो जाते हैं। ये बात क्लियर होगी? बहुत सिंपल सी बात है। ऑर्डिनरी ईयर होता है जिसमें 365 डेज होते हैं, लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। चलिए, अगर हम 365 डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करें, कितने से? 7 से डिवाइड करें तो ये आ जाते हैं 52 वीक्स। कितने आ जाते हैं? 52 वीक्स। यानी हर साल एवरी ईयर इन ऑर्डिनरी ईयर देयर आर 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। बस ये चीज ध्यान रखने की है, ऑड डे। ये ऑड डे क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो आप कुछ भी कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली प्ले कर सकते हैं। आई वुड से कि यू कैन सॉल्व इट। इसी तरीके से लीप ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं, लेकिन 2 ऑड डेज होते हैं। कितने होते हैं? 2 ऑड डेज। बस इस चीज का ध्यान करता हूं। मंथ्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और इसी तरीके से दिसंबर तक ये चलता है। दोस्तों, जनवरी में जैसे कि 31 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर? 31 डेज। 31 डेज के अंदर 4 तो वीक्स हो गए, तो 28 डेज चले गए, बचे कितने? 3 डेज। ये जो 3 डेज हैं, दीज आर ऑड डेज। दीज आर ऑड डेज। इसी तरीके से फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की, लीप ईयर में 29 की। इसमें भी 4 वीक्स हो गए और 0 ऑड डे इस केस में। लेकिन इस केस में 1 ऑड डे। मार्च के अंदर 31 डेज है तो 3 ऑड डेज। अप्रैल के अंदर 30 डेज है तो 2 ऑड डेज। इस तरीके से मंथ वाइज हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग ऑड डेज निकालते हैं। हमारी कन्वीनियंस के लिए और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया, वीक डेज को कोडिंग दे दी। वीक डेज को कोडिंग दे दी। एवरी वीक स्टार्ट्स, हर हफ्ता जो शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे एंड सैटरडे संडे इज नोन एज वीक एंड डेज। तो मैं संडे को 0 डे मानता हूं। 1 2 3 4 5 6 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये चीज, ये कोडिंग हमको दिमाग में बिठा लेनी है। 0 1 2 3 4 5 6, वेरी सिंपल। चलिए, कहाँ काम आएगी ये बेसिकली, क्योंकि जैसे हम फाइनल कैलकुलेशन किसी आंसर की, किसी क्वेश्चन की, जब हम फाइनल कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे तो मान लीजिए कि हमारा आंसर 0 ऑड डे आ गया, तो इसका मतलब दैट डे विल बी संडे। अगर हमारा कोई फाइनल कैलकुलेशन में डे 3 आ गया तो दैट डे विल बी वेडनेसडे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। टुडे इज संडे। टुडे इज संडे। आज संडे है। आफ्टर 64 डेज what will be the day? What will be the day after 64 days? देखिए, just look at this. After every 7 days, the day is repeated. Sunday है,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. दैट मीन्स every seventh day the day is repeated. Now let us see 64 divided by 7, that means 7 9 या 63, 9 weeks आ गए. 9 weeks के बाद 1 odd day. What is it? 1 odd day आ गया, यानी कि आज अगर संडे है तो एक odd day उसके अंदर ऐड किया तो that will be Monday. Now the answer will be Monday. Is it clear? अब आप समझिए कि odd day का यूज क्या आएगा. Today is Sunday. After 64 days, after 64 days, what will be the day? It will be the Monday. Clear? थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा और चीजों को क्लियर करेंगे और we'll discuss more about this. थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे एंड विल सी के कैलेंडर्स के अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो हमें थोड़ी सी समझने वाली. चलिए आगे मूव करते हैं माय फ्रेंड्स. आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं लीप ईयर की. लीप ईयर जैसा कि आप जानते हैं, एवरीबॉडी नोज लीप ईयर, आफ्टर एवरी 4 years देयर इज अ लीप ईयर. यानी कि आफ्टर एवरी 4 years February is of 29 days. February is of 29 days. Okay. So let us see कि कैसे हम लीप ईयर का थोड़ा सा जो है हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं. लीप ईयर की बात करते हैं. चलिए, आफ्टर एवरी 4 years, but sometimes the gap is 8 years also. मैं लेता हूं जैसे 1896 और 1904, right? 1896 and 1904 की अगर मैं बात करता हूं तो 1896 को लीप ईयर था एंड उसके बाद 1904 में लीप ईयर आएगा बिकॉज 1900 जो 4 साल बाद आया is not a leap year. इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए. ये थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे इस चीज को तो थिंग्स विल बिकम मोर इजी एंड यू विल कम टू एन एक्यूरेट आंसर. बिकॉज यहां एक्सेप्शन है. जब हम सेंचुरी की बात करते हैं, सेंचुरी यानी 100 years की बातें करते हैं, वहां पे हम डिवाइडेड बाय 4 नहीं करते. We do it by divided by 400. बस ये चीज ध्यान रखनी है. सेंचुरी के केस में 4 से डिवाइड नहीं करते, 400 से डिवाइड करते हैं. Is it clear? चलिए आगे मूव करते हैं और थोड़ा सा और इस चीज को समझते हैं कि सेंचुरी वाले केस में जैसा कि हमने कुछ एक्सेप्शन देख ली, लीप ईयर देख लिया हमने, उसके अलावा जो है ऑड जो है वो डे का कंसेप्ट हमने थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया. आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज है ऐसी कि जब हम थोड़ा सा इस कैलेंडर के अंदर और गहराई के अंदर चलते हैं. हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज एक 100 years में कैसे निकालते हैं, यानी कि सेंचुरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालते हैं. हम देखते हैं जी. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट 100 years की बात करते हैं. तो 100 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो इट कम्स अराउंड 25. बट 100th जो ईयर है इट इज नॉट अ लीप ईयर. नॉट अ लीप ईयर. 100 जो है इट इज नॉट अ लीप ईयर. तो लीप ईयर्स कितने रह गए 100 years में? 24 रह गए 25 की जगह. ऑर्डिनरी ईयर कितने रह गए? ऑर्डिनरी ईयर्स कितने रह गए? ऑर्डिनरी ईयर्स हमारे इसके अंदर रह गया 24. जब हमने माइनस किया 100 में से तो 76 इज द ऑर्डिनरी ईयर. नाउ इन अ सेंचुरी, एक सेंचुरी में अब हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑड और इवन कितने रहे. हमने देखा था लीप ईयर के अंदर ऑड डेज कितने थे 2 और इसमें कितने थे 1. जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 48
प्लस 76 दैट कम्स टू 14 12 124। एक सेंचुरी के अंदर 124 जो है दैट इज ऑड डेज। नाउ 124 को जब हमने 7 से डिवाइड किया, जब हमने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7 54 7 7 जा 49 दैट मीन्स 5 ऑड डेज, यानी कि एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज आते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे मूव करते हैं। सेंचुरी के अंदर देयर आर 100 इन 100 ईयर्स। 100 ईयर्स के अंदर देयर आर हाउ मेनी डेज? 5 ऑड डेज। बात यहां पे क्लियर होगी। चलिए और आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं कि जब एक सेंचुरी के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती हैं। 5 ऑड डेज इन ए सेंचुरी, एक सेंचुरी में एक 100 ईयर्स में कितने हुए? 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज। 200 ईयर्स में कितने हुए? 10 को 7 से डिवाइड किया तो 3 ऑड डेज। 300 ईयर्स में कितने हुए? 15 5 10 15। इसको जब हमने 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखा तो 1 ऑड डे। और 400 के अंदर इट इज 20, और क्योंकि ये लीप ईयर है 400 वाला प्लस 1 दैट मेक्स 21 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि हर 400 साल के बाद एवरी 400 ईयर्स द कैलेंडर इज रिपीटेड। यहां तक बात समझ में आ गई तो हम आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा बात को समझ लें कि आफ्टर एवरी 400 ईयर्स इट इज 0। मैं थोड़ा सा और आगे मूव करता हूं और थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसको हमने कैलकुलेट किया। एक एग्जांपल लेते हैं, we'll take one example एंड फिर हम आगे बात करते हैं। 100 AD 31 दिसंबर को क्या डे था? व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 100 AD? हमने सिंपल कैलकुलेशन देखी, हमने निकाला था कि फर्स्ट 100 ईयर के अंदर ऑड डेज कितने थे? 5। क्लियर? कैसे आए थे 5? आपको भी पता है, क्योंकि फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर 24 लीप ईयर्स थे और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स थे। इनको टोटल करके इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करके इस तरीके से हमने निकाला था देयर आर 5 ऑड डेज। 5 ऑड डेज का मतलब 31 दिसंबर इज अ फ्राइडे। व्हाट इज इट? इट इज अ फ्राइडे। ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे मूव करते हैं। चलिए और थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि आफ्टर एवरी 400 ईयर्स थिंग्स आर रिपीटेड एंड अ सेंचुरी, जो एक सेंचुरी है वो हमेशा 5310 पे एंड होती है। यानी कि सेंचुरी का जो लास्ट डे होगा दैट विल बी आइदर फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। बस इस बात को ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और बात करते हैं, एक आधा इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं एंड देन विल सी कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू। तो लेट अस फाइंड आउट। इस एक्सरसाइज को हम लोग जो है समझने के बाद लेट अस फाइंड आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि 15 अगस्त 1947 क्या चीज होता है उस दिन? व्हाट इज द डे? इट्स आवर इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 को क्या डे था? व्हाट वाज द डे? क्या डे था? देखिए हम इसको, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। चलिए निकालते हैं हम लोग बहुत सिंपल तरीके से।
ठीक है जी, देखते हैं हम शुरू से शुरू करते हैं। इट इज ऑलवेज टेकन के दुनिया जब शुरू हुई थी द फर्स्ट डे वॉज अ संडे। तो हमने देखा फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर, फर्स्ट 400 ईयर्स के अंदर हमने देखा जो ऑड डेज थे 1600 तक ऑड डेज कितने हो गए, 0। उसके बाद 1900 आ गया, यानी कि 300 साल और हो गए। 300 साल में कितने हो गए, 15, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 7, 2 हफ्ते निकल गए, 1 रह गया। क्लियर, ये बात समझ में आई। हम उसके बाद 46 इयर्स लेंगे, क्यों 47 तो शुरू है। अब 46 इयर्स की बात करते हैं। 46 इयर्स के अंदर 46 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4 एंड 6 1 4, तो दैट मींस 11 जो इयर्स थे दे वर ऑड इयर्स। 11 क्या थे, ऑड इयर्स थे। थोड़ा सा समझ रहे, 11 जो थे दे वर ऑड इयर्स एंड बाकी के 35 जो इयर्स थे दे वर ऑर्डिनरी इयर्स। 11 वर लीप ईयर, सॉरी 11 वर लीप इयर्स। अब 11 अगर लीप इयर्स हैं और 35 ऑर्डिनरी इयर्स हैं, तो मैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 22 प्लस 35 दैट मेक्स 57 डेज। तो यानी कि 57 डेज आ गए। 57 डेज को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो व्हाट इज द आंसर, 57 यू डिवाइडेड बाय 7, तो 1 और डे बच गया। बाकी सारे हफ्ते निकल गए। 8 7 जा 56, 8 हफ्ते निकल गए एंड 1 वीक इज लेफ्ट, 1 डे इज लेफ्ट, दैट इज अ ऑड डे। चलिए अब हम यहां तक आ गए। अब हमारे पास आता है अगस्त। अगस्त को थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के तो हमने सीधे सीधे 15 डेज ले लेने हैं। ये लो जी, अगस्त को तो हमने 15 डेज ले ही लेने हैं। बात ही खत्म होगी। 15 डेज हमने अगस्त के टोटल ले लेने हैं। अब जनवरी में 3, फरवरी में बोले क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है 1947, तो 0, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 4, 12 plus 4 17, that makes के up to January to July it is 17, तो 17 plus 15 that makes 31। 31 को जब हमने 7 से डिवाइड किया, कितने से किया, 7 से डिवाइड किया, तो 31 डिवाइडेड बाय 7 दैट मेक्स 3 odd days। व्हाट इज इट, 3 odd days। नाउ टोटल ऑड डेज कितने हो गए 1947 15 अगस्त तक, 5 odd days। दोस्तों 5 odd days का मतलब हो गया फ्राइडे। तो 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, इट वाज फ्राइडे। इज इट क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड? This is what is all about calendars. You can come across any type of questions. Now it will be easy for you to solve because you have understood the concept. मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। You have understood the concept of odd days. थोड़ा सा एक बार और देखिए, समझिए odd days। फिर इस कोड को देखिए कि हमने जो कोडिंग सेट की है, इट्स ए फाइनल कोड 0 1 2 3 4 5 6, ये जो है कोडिंग इज देयर। फिर हमने लीप ईयर के कंसेप्ट को समझा, बस इतना सा समझ लीजिए। एनी डैम क्वेश्चन रिलेटेड टू कैलेंडर्स विल बी सॉर्टेड आउट बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। यू कैन come to the exercises. In our next session, we'll do some questions related to the calendars. Thank you. Have a nice day.